मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, मेरे आका करीम सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका की शान सुने। मेरे आका की शान क्या है, हुजूर की माँ की बारगाह में चलते हैं। ओ मेरे नबी की माँ जी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना, आप बताएं मेरे आका की शान कैसी है। मेरे आका दुनिया में आए किस अंदाज से आए। आप फरमाती अभी आने की बात पूछते हो, अभी मेरा लाल आया ही नहीं है। मेरे हालात बदल गए हैं, मेरे दिल की दुनिया बदल गई है, मेरा रंग बदल गया है, मेरे दुनिया के हालात बदल गए। मैंने कहा नबी की माँ जी वो कैसे? आप फरमाती है मेरा लाल मेरे शिकम में था, पहला महीना गुजरा है, अल्लाह का पहला नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए, आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, तुम आखिरी नबी की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, अल्लाह के नबी जनाबे हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए। तीसरा महीना गुजरा, जनाबे नूह नजीहुल्लाह आए। चौथा महीना गुजरा, जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए। छठा पांचवा महीना गुजरा, जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह आए। छठा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए। महीने गुजरते गए, मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं अल्लाह के नबी मेरे ख्वाबों में आते रहे, खुशखबरी सुनाते रहे, बशारतें देते रहे। आखिरी महीना आया, अल्लाह का लजपाल नबी जनाबे ईसा रूहुल्लाह मेरे ख्वाब में आए और आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के 1.25 लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाले हो। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका दुनिया में आए नहीं, इस्तकबाल के लिए अल्लाह के नबी आए, नबी की माँ के ख्वाब में आए, बशारत देने आए। मेरा नबी आया नहीं, मगर मेरे नबी की आमद पे कौन आ रहा है? नबी आ रहे हैं। कौन से नबी? जो मेरे आका के मुक्तदी नबी है। वो नबी आए जो मेरे आका के मुक्तदी नबी है। ओ गौसे आजम की महफिल मनाने वालों, जश्न गौसल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वालों, वो पचपेड़ा लखीमपुर जिला के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ गौसे आजम से निस्बत रखने वालों, गौसे आजम से प्यार करने वालों, कौन गौसे आजम? चले गौसे आजम की वालिदा की बारगाह में चलते। ओ गौसे आजम की माँ जी आप बताएं आपका लाल आया दुनिया में किस अंदाज से आया है? आपका लाल दुनिया में आया है, किस अंदाज से आया है? गौसे आजम की वालिदा के पास पहुंचे, आलम में तसव्वुर और तखय्युल में जवाब मिलता है। वो मेरे लाल के गुलाम आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो, मेरा लाल दुनिया में आया है, अब्दुल कादिर किस अंदाज से आया? मैंने तो बस यूं समझिए मैंने ये देखा है। जवाब मिलता है गौसे आजम की वालिदा की जानिब से, मैंने तो ये देखा मेरा लाल अभी मेरे शिकम में है, अभी मेरे बदन में है, अभी मेरे पेट में मेरा लाल है, दुनिया में आया नहीं है। अचानक क्या देखती हूँ, आधी रात गुजर रही हुई है, आसमां पे एक नूर सा जाहिर है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और लाके कहते हो मेरी बेटी फातिमा उम्मुल खैर तुझे मुबारक हो, तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माँ बनने वाली है ये सरकार गौसे आजम, सुभान अल्लाह। सैयदना गौसे आजम के विलादत के वक्त में इस्तकबाल के लिए मेरे आका सैयदे कौनैन तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने बड़ा शान वाला बनाया, बड़ा कमालात वाला बनाया और बेशुमार सरकार गौसे आजम की करामतें। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने तकरीबन 40 साल तक दीन की खिदमत तकरीरें करके की, तकरीबन आपने 40 साल तक तकरीरें की। जितना काम सरकार गौसे आजम ने तकरीरों के जरिए किया, इतना काम तकरीरों के जरिए किसी और ने नहीं किया। दीन का काम
सरकार गौसे आजम ने तकरीबन 40 साल तक दीन की खिदमत तकरीरों के जरिए की। अच्छा, तकरीर से क्या होता है? तकरीर से जो इंसान पढ़ा हो या अनपढ़ हो, हर एक इंसान तकरीर सुनता है, फिर उससे नहीं मालूम कौन सी बात अच्छी लग जाए और अल्लाह का करम हो जाए, उसके जहन में कौन सी बात अच्छी बैठ जाए और उस पर अमल कर ले, तो फिर वो दुनिया भी उसकी सवर जाती है, उसका उक़बा भी सवर जाता है। फिर तकरीरें करने वाले गौसे आजम वलियों के सरदार, गौसे आजम की तकरीर में महफिल में ऐसा नहीं है अनपढ़ लोग ही जाते थे, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुजद्दिद अपने वक्त के कुतुब सरकार गौसे आजम की तकरीरें सुना करते थे। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की तकरीरें अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा जाकर वहां पर इक्तिसाब फैज़ हासिल करते थे, इक्तिसाब इल्म हासिल करते थे। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप तकरीरें किया करते थे और आपको अल्लाह ने बुलंद आवाज का मालिक बनाया था और आपकी आवाज इतनी बुलंद थी कि 50 से 60 हजार 70 लाख का मजमा होता था आपकी महफिलों में। 70 लाख का मजमा होता था आपकी महफिलों में। और जैसी आवाज पहली वाली सफ में पहुंचती थी, वैसे ही सबसे आखिर वाली सफ में आवाज पहुंचती थी। इतनी बुलंद आवाज सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने अता फरमाई। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार जंगल से गुजर रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, अचानक आप पर प्यास का गलबा तारी हुआ, आपको प्यास लगने लगी। जब आपको प्यास लगी तो दिल में ख्याल आया काश पानी मिल जाता। काफी काफी दूर तक पानी का पता नहीं, और आज का दौर है कि हर जगह ट्यूबवेल लगे हुए हैं, हर जगह पर समरसेबल लगा हुआ है, टंकियां हैं, हर जगह पानी का इंतजाम नल लगे हुए हैं। लेकिन उस दौर में पानी का इंतजाम कई कई कोस तक पानी का आता पता नहीं रहता था, कुओं से पानी पिया जाता था निकाल कर। तो सरकार गौसे आजम जंगल में एक बार निकले हुए थे तो अचानक आपको प्यास का गलबा हुआ, प्यास आप पर जाहिर हुई। तो फिर उसके बाद में आपके दिल में ख्याल आया कि कैसे पानी मिलेगा। अचानक आपके दिल में भी ख्याल ही आया था कि आसमान पर बादल मंडलाए और पानी बरसना शुरू हो गया। जब पानी बरसना शुरू हुआ तो सरकार गौसे आजम ने अपना काम पानी का मुकम्मल किया, अपने अपनी हाजत को पूरा किया। फिर उस बादल से थोड़ी देर के बाद एक नूर, एक रोशनी जाहिर हुई और उस रोशनी से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ। आवाज आती है तो अभी आवाज आई, आपने कोई गौर नहीं किया, फिर आवाज आती है, अब्दुल कादिर मैंने तेरी हर इबादत और रियाजत को कबूल कर लिया है और तेरे लिए तमाम वो काम जो हराम हैं हलाल कर दिए हैं। अब तुझसे किसी चीज का हिसाब व किताब नहीं होना है, मैं तेरा रब हूँ। अब जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए, बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहा या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला जंगल में जा रहे, दिल में ख्याल आया पानी मिल जाए। अचानक बादल मंडलाए, पानी बरसना शुरू हो गया। पानी बरसना जो शुरू हुआ, सरकार गौसे आजम ने पानी से अपना काम तमाम कर लिया, अपनी हाजत को पूरा किया। हाजत पूरी करने के बाद एक रोशनी जाहिर होती, आवाज आती है, अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूँ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने गौर नहीं किया। ओ मेरे आका के गुलामों, जब ये जवाब आता है, ओ अब्दुल कादिर मैंने तेरी इबादत और रियाजत को कबूल कर लिया है, आज के बाद जो तू करेगा तमाम हराम चीजों को तेरे लिए हलाल कर दिया है। जब ये जवाब मिलता है फौरन आपकी ज़बान से निकलता है, आप पढ़ने लग जाते, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम पढ़ने लग जाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
और जवाब देते हो शैतान मलऊन, मैं समझ गया हो तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, इसलिए कि आसमां से बारिश जरूर हुई है। तूने ये जो कहा है मैंने इबादत और रियाजत को कबूल कर लिया है, तेरे लिए तमाम हराम कामों को हलाल कर दिया है। और मुझसे पहले अल्लाह के कितने नबी आए, मुझसे पहले कितने वली आए, बड़े बड़े जाहिद और मुत्तकी आए, बड़े बड़े पारस आए, बड़े बड़े इबादत गुजार आए। अल्लाह ताला ने उनके लिए हराम कामों को हलाल नहीं किया, तो अब्दुल कादिर के लिए हराम कैसे हलाल हो सकता? अब्दुल कादिर के लिए कैसे हराम हलाल हो सकता है? जैसे ही आपने इतना पढ़ा शैतान जाहिर होकर सामने आ गया। शैतान कहता है वो से पाक अब्दुल कादिर मैं शैतान हूँ, इसी हरबे से मैंने कितने लोगों के ईमान पे डाका डाला है। अब वो जाते हुए कहता है ए अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। गौसे आजम फरमाते हैं ओ मलऊन, ओ जालिम, ओ शैतान रजीम, तू कहता है तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, जाते जाते भी मेरे इल्म मेरे ईमान पे डाका डालना चाहता है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचा लिया है, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचा लिया है। ये है सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। और गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर गौसे आजम अगर अल्लाह से लो लगा लें तो फिर अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है। और गौसे आजम को मानने वाले हम गुलाम अगर गौसे आजम से मोहब्बत करने लग जाएं तो दुनिया की हर परेशानी से गुलाम गौस फिर महफूज हो जाते हैं। वो किस अंदाज से होते हैं फिर हमें जी लगा के सदा लगाना है। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदा, सब लोग मिलके पढ़े सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदा, मेरा खालिका साभर दो, मेरा खालिका साभर दो, मैं फकीर हो तुम्हारा और छोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों कौन गौसे आज़म है? आप जंगल ही में जा रहे थे, अचानक आपकी दो लोगों पे नजर पड़ती है। दो लोगों में आपस में बेसो मोबाइल सा हो रहा है, दो लोगों में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस बात पे? एक का दावा ये है एक ईसाई है एक मोहम्मदी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक हुजूर का गुलाम है, एक हुजूर का कलमे पढ़ने वाला, हुजूर का उम्मती एक जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार हुसैन मिल्लत, सरकार हुसैन मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। देखिए आप हज़रात सुकून के साथ बैठ जाएं और आप हज़रात तशरीफ रखें और आले नबी औलाद अली सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ की आप ज़ियारत कर रहे हैं। और ये क्या खड़बड़ा देते हो यार, जैसे रहो वैसे रखो। मैं गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात सुकून का माहौल बनाएं और हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। माशाल्लाह ये दिन बार बार नहीं आएंगे, ये रातें बार बार नहीं आएंगी। आप बड़ी ही हसीन रात है
फैज़ान बिलग्राम शरीफ लेकर हज़रत बिलग्राम शरीफ से आए हैं। इंशाअल्लाह आप हज़रत की तकरीर समात करें, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब किबला की। उसके बाद हज़रत के कुछ चंद नसीहत आमेज़ कलिमात समात करेंगे इंशाअल्लाह, और मैं भी इंशाअल्लाह हज़रत की बारगाह में कुछ खिराज अक़ीदत पेश करूँगा। आप हज़रत बैठ जाएं, बैठ जाएं, बड़ी ही तेज़ी के साथ बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं गुले गुलजारे सियादत हुजूर आकाई मौलाई सैयदी सनदी हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया। आप लोग बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, थोड़ी देर के बाद में हज़रत से मुलाकात कीजिए। आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहजा कर रहे हैं कि हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया तशरीफ़ फरमाए। हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफ़ा करें। माशाअल्लाह ये बड़े अखलाक के मालिक भी हैं, और अखलाक इनके पास नहीं होगा तो किसके पास होगा, क्योंकि ये उनके नवासे हैं कि जिनके अखलाक से पूरी कायनात में अखलाक फैला है, जिनके अखलाक से पूरी कायनात में अखलाक फैला है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के नवासे सरकार हुसैन मिल्लत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बात बनना है, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। दो लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा था, एक था ईसाई, एक था हुजूर का कलमा पढ़ने वाला, यूं कहिए एक था मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हुजूर का कलमा पढ़ने वाला था, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला। दोनों में बहस मुबाहिसा हो रहा था, गौसे आजम का गुजर हो रहा था। गौसे आजम ने देखा, आपने फरमाया ओ बंदे खुदा, ओ बंदो क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, किस बात पर बहस मुबाहिसा है। यहाँ से एक बात और पता चलती है कि जब एक अच्छा बंदा गुजरता है और वो किसी गलत काम को होते हुए अगर देखता है तो फिर वो उसका हक बनता है उस गलत काम को रोकने की कोशिश करे। लेकिन आज का मामला क्या, अगर किसी में झगड़ा हो रहा है तो लोग देखकर गली चेंज कर देते हैं। ये कब मरता है कब नहीं, अभी मर जाए। अभी झगड़ा हो रहा छोटा, और बड़ा झगड़ा होकर कितना बड़ा फसाद फैल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तेरा और मेरा मिजाज है, लेकिन उधर वलियों के सुल्तान का मिजाज क्या था। गौसे आजम फरमाते भाइयों किस लिए झगड़ रहे हो, जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए, बोले सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ओ बंदो झगड़ क्यों रहे हो। आवाज आती है, कहता है झगड़ा इस बात पे, मेरे आका का गुलाम आगे बढ़ता है जो हुजूर का कलमा पढ़ता था, कहता है ओ गौसे पाक मैं इसलिए झगड़ रहा हूँ। ये कहता है मेरे नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी शानों वाले हैं, अल्लाह के नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम वो शानों वाले हैं। मेरा दावा ये कि मेरा नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कहता हूँ मेरे नबी ज्यादा शानों वाले हैं। गौसे आजम पास में गया, आपने फरमाया हाँ भाई सही बता यही मामला है। बोले हाँ यही मामला है मेरे करीम आका के गुलामों। सरकार गौसे आजम ने फरमाया तू कहता है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम शानों वाले हैं, इस बात का दावा तो मैं भी करता हूँ अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम शानों वाले हैं। जब गौसे आजम ने इतना कहा तो ईसाई बोला निशाना बिल्कुल फिट बैठा है, क्योंकि जो मेरा दावा यही दावा इनका हो गया। और गौसे आजम का चेहरा इतना चमक रहा था
खूबसूरत भी थे। फिर यार वलियों के सरदार गौसे आजम इतने खूबसूरत, इतने लाजवाब, तो गौसे आजम को देखकर अब वो समझ में दिल में खुश हो रहा है। बोले अब काम बन गया है, फैसला मेरे हक में आएगा। उसे पता नहीं गौसे आजम की नजर कहाँ देख रही है। गौसे आजम ने फरमाया ये तो मेरा भी दावा है, अल्लाह के नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम शाम वाले हैं। और सरकार गौसे आजम ने फरमाया मगर ये बता दे तेरा दावा किस माना कर है कि ईसा अलैहिस्सलाम शान वाले, बहस किस बात पे है, झगड़ा तुम दोनों में किस बात पे है। वो कहता है मेरा झगड़ा इस बात पे है, बहस मेरी इस बात पे है, लड़ाई इस बात पे हो रही। मेरा दावा ये कि अल्लाह के नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जिनको मैं मानता हूँ उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधों को बीनाई दे दिया करते थे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कोड़ के मर्ज वालों पे हाथ फेरते थे, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता था। अल्लाह ने मेरे नबी को वो मौजिज़े अता फरमाए, वो कमालात अता फरमाए। और ये मौजिज़ा मेरे नबी का बड़ा मशहूर है। आप मुर्दों को जिंदा कर देते थे मगर मेरे नबी ने तो मुर्दे जिंदा किए हैं। ये ईसाई बोलता है मेरा दावा है मगर तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है। मेरे करीम आका के गुलामों, ये तो उस ईसाई का दावा और उसका कहना था, उसकी ज़बान से उसके लफ्ज बोल रहे थे। हकीकत तो ये है मेरे आका ने बेशुमार मुर्दों को जिंदा किया है। मेरे आका के गुलामों, सरकार गौसे आज़म फरमाते सिर्फ यही दावा है तो ले सुन ले, तू ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम शानों वाले, उसका इनकार मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए कि उनकी शानों का तस्करा सिर्फ किताब में नहीं अल्लाह के ला रैब कलाम में है। अल्लाह फरमाता है मेरा नबी ईसा आंखें नाबीना को आंखें देता है, रोशनी देता है। मेरा नबी ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों पे हाथ रखता है, उन्हें शिफा मिल जाती है। लेकिन जनाब ईसा खुद नहीं, रब की अता से देते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, सरकार गौसे आज़म फरमाते तू कहता है अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम शानों वाले, ये मैं भी मानता हूँ, मगर जब मेरे नबी के तकाबुल की बात है, बराबरी की बात करता है कि मेरे नबी से आला ईसा अलैहिस्सलाम है, तो फिर यहाँ तेरा दावा टूट जाता है। तेरा दावा बड़ा नहीं हो सकता है, तेरा दावा मुकम्मल नहीं हो सकता है, इसलिए कि शानों की बात आई। मेरे नबी से अगर मुकाबला करेगा ईसा अलैहिस्सलाम का तो जनाब ईसा तो बड़ी दूर की बात है। दुनिया में आने वाला सबसे पहला अल्लाह का नबी, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला बशर, सबसे पहला आदमी, सबसे पहला खाकी, सबसे पहला नबी दुनिया में आने के एतबार से इंसानों का बाप आदम अलैहिस्सलाम भी मेरे मुस्तफ़ा की तरह नहीं हो सकते। जनाबे शीस भी मुस्तफ़ा की तरह नहीं, जनाबे नूह भी मुस्तफ़ा की तरह नहीं, जनाबे ज़करिया, जनाबे यहया, जनाबे इब्राहीम व इस्माइल, जनाबे यूसुफ, जनाबे हजरत दाऊद, जनाबे सुलेमान, जनाबे ईसा, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी मेरे नबी कौनैन सरवर कौनो मकाम की तरह नहीं। ओ आया भी कैसे और होता भी कैसे, मेरे मुस्तफ़ा की तरह हो भी कैसे, क्योंकि मेरे रब ने जिस सांचे में मेरे नबी को ढाला है, मेरे नबी को बनाने के बाद वो सांचा ही तोड़ दिया। मेरे आका को जिस सांचे में अल्लाह ने ढाला है वो सांचा ही मेरे आका को बनाने के बाद तोड़ दिया। मेरे मुस्तफ़ा सैयद कौनैन को अल्लाह ने इतना लाजवाब बनाया है। मेरे मुस्तफ़ा की तरह कायनात में, मेरे मुस्तफ़ा की तरह कायनात में कोई नहीं। उनकी शानों का इनकार मैं भी नहीं करता। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरे आका सैयद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शानों वाले, ये मैं भी मानता हूँ, मगर तू ये कहता है मेरे आका से बुलंद वाला है, अफजल वाला है, ऐसा नहीं हो सकता। तू तो गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म फरमाते तू कहता है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बात करता है, मेरे नबी की बात करता है, मैं नबी नहीं, जिंदा की बात मुर्दे की करता है, तो ले आ चल, मैं नबी नहीं, उसी सैयद कौनैन के गुलामों के गुलाम का नाम अब्दुल कादिर है।
तू मुर्दा जिंदा करने की बात करता है। मैं नबी नहीं, मैं नबी के गुलामों का गुलाम अब्दुल कादिर हूँ। चल तू मुझे किस कब्रिस्तान में लेकर चलता है, किस कब्र के पास ले जाकर तू ये देखना चाहता है कि मुर्दा जिंदा कैसे होता है। तो चल कब्रिस्तान तेरी मर्जी का होगा और मुर्दा जिंदा करना अब्दुल कादिर की मर्जी का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद हुसैन मियां साहब किबला, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान तेरी मर्जी का होगा। चल लेके गया गौसे आजम को उस कब्र के पास ले गया जिसको इंतकाल किए हुए 150 साल हो गए। कितने? 150 साल हो गए थे। जिसको मरे हुए उस कब्र पे ले जाकर खड़ा करता है। गौसे आजम फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ। वो मुर्दा कलमा पढ़ता हुआ, सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ता हुआ अपनी कब्र से खड़ा हो जाता है। 150 साल दौर गौसे आजम मेरे आका के गुलामों, 150 साल पहले वो किस नबी की उम्मत में मरा होगा, कलमा किस नबी का किस जबान में पढ़ रहा होगा जब मरा होगा। लेकिन गौसे आजम के दौर में जब उठता है तो कलमा मेरे आका का पढ़ता हुआ उठता है। लोग कहते हैं कि हुजूर को पता नहीं, हुजूर कुछ नहीं कर सकते माज़अल्लाह, वो हुजूर की बात करते हैं। ये तो सरकार गौसे आजम हुजूर के नवासों के नवासे का नाम गौसे आजम है। जब इनके कमाल और ताकत का आलम ये है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये गौसे आजम और सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप पैदा हो गए और आपकी उम्र तकरीबन 5 या 6 साल की हो गई, जब आपकी उम्र 5 या 6 साल की हुई सरकार गौसे आजम की, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालिदा के दिल में ख्याल आया अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए मदरसे में एडमिशन कराया जाए। अपने बच्चे का कुरान पढ़ाने के लिए मदरसे में एडमिशन कराया जाए। आज आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, एक बच्चे ने कुरान को हिफ्ज़ किया है, कुरान को अपने सीने में मुकम्मल याद करके इसने महफूज किया है। मैं आ रहा हूँ कुरान की तरफ, थोड़ी शान बयान करना है, क्योंकि मौजू से अलग हट के बात हो तो बात नहीं बनती है। जो टॉपिक पर प्रोग्राम का मामला हो, मौजू हो, उस पर थोड़ा रहना चाहिए। गौसे आजम की बात भी और मैं जरा कुरान की शान बयान करना है। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात बढ़ा दी जाए या खत्म कर दी जाए? खत्म कर दूं तो जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला आपकी वालिदा मदरसे में ले जाकर अपने बच्चे का एडमिशन करा देती है। एडमिशन कराने के बाद हाफिज साहब से कहती है, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब, उस दौर में जो भी थे वो, उनसे कहा मेरे बच्चे को कारी कुरान, हाफिज कुरान बनाए। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बचपन है 5 और 6 साल के बीच, इस 6 और 5 साल के बीच की उम्र है। और 5-6 साल के बच्चों को आप देखना, सुबह जिसने नहीं देखा हो, देखें कितना छोटा बच्चा होता है, उसकी तोतली जबान होती है जिससे बोल
बोलना भी सही करके नहीं आता, ठीक से चलना भी नहीं आता है, लेकिन मेरे गौसे पाक की शान देखें। सरकार गौसे आजम की वालिदा उस्ताद जी के पास मकतब में मदरसे में पड़ोस के मकान अपने मकान के पड़ोस में मदरसे में ले जाती, मोहल्ले में जाके कहती हो उस्ताद जी मेरे यहाँ बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, कारी कुरान बनाए। सरकार गौसे आजम की वालिदा छोड़ के आ जाती हैं। उस्ताद जी दरसगाह में आते कहते बेटे जी पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद जी कहते हैं बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। अगर इतनी धीरे बोलेंगे तो मैं भी इतनी धीरे बोलूंगा, अगर आवाज बढ़ जाए तो फिर मैं भी आवाज बढ़ा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, सबकी नहीं आई, सब बोल रहे हैं, सब नहीं बोले, सब बोले, सब बोले। अरे सुभान अल्लाह बोलेंगे, यहाँ से जाने के बाद यही तो कह सकते कुरैशी बहुत सुभान अल्लाह बुलवाता है, लेकिन एक बार सुभान अल्लाह बोलने में 90 नेकियां तो ही दिलवाता है। सुभान अल्लाह। हाँ 90 नेकियां भी दिलवाता है। रब का शुक्र है हम यहाँ बैठने का भी सवाब मिलता है, बोलेंगे बोलने का भी सवाब मिलेगा। हर हर हरकत पे बरकत है। सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों सरकार गौसे आजम अब यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गौसे आज़म कुरान पढ़ते चले जाते हैं। पहला पारा मुकम्मल, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा, पांचवा शुरू, छठा शुरू, आठवां, आठवां, नौवां, 10वां मुकम्मल, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे मुकम्मल हुए। गौसे आज़म ठहर जाते हैं। उस्ताद हैरानी के साथ बच्चे के चेहरों को देखते हैं, बच्चे की उम्र को देखते हैं, बच्चे का हयोला देखते हैं, बच्चे के कद्दो कामत को देखते हैं। उस्ताद हैरान है। हैरानी के साथ उस्ताद बोलते हैं ओ बेटे जी ये तो बता कुरान पढ़ने आया है या कुरान मुझे पढ़ाने आया है? कुरान पढ़ने आया है या कुरान पढ़ाने आया है? गौसे आज़म फरमाते हैं उस्ताद जी कुरान पढ़ाने नहीं कुरान पढ़ने आया हो। उस्ताद बोलते बेटे तेरी उम्र बता रही है कुरान यहाँ नहीं पढ़ के आया। आप फरमाते उस्ताद जी सही पहचाना, यहाँ नहीं पढ़ के आया कहीं और पढ़ के आया हो। उस्ताद बोले कहाँ पढ़ के आया है? आप फरमाते माँ के पेट में पढ़ के आया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ पढ़ के आया हूँ? कहाँ पढ़ के आया हूँ? माँ के पेट में पढ़ के आया हूँ। माँ के पेट में भी पढ़ाई होती है, माँ के पेट में भी पढ़ाई होती है, होता है मदरसा। माँ के पेट में पढ़ाई, माँ के पेट में भी पढ़ाई होती है, माँ की गोद में भी पढ़ाई होती है। मगर माएँ अच्छी हो ना। आज के दौर की माएँ नहीं कि बच्चा रो रहा है तो छोटे छोटे बच्चों को एंड्रॉइड सेट निकाले और नाटक निकाल कर और गाने निकाल कर फिल्में निकाल कर दे दी बच्चे को, और बच्चा रो रहा है तो उसके रोने का इंतजाम लगा दिया, गाना लगा दिया बच्चे को। मेरे आका के गुलामों छोटे छोटे बच्चों का मामला क्यों? इनका काम ना रह जाए, काम ना रह जाए। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ बच्चा रोता है ना, माँ, ये माँ का दिल है ना, इस दिल में अल्लाह ने वो चिमक रखा है।
बच्चा कितना भी प्यासा हो, बच्चा कितना भी भूखा हो, बच्चा कितना भी तड़पता बिलखता हो, वो तड़पता हो रोता हो, माँ एक बार सीने से सिर्फ लगा ले बच्चे का रोना बंद हो जाता है। बच्चे का रोना बंद हो जाता है। जिन्होंने तजर्बा किया होगा उन्हें पता होगी। हाँ, मैंने तो इस चीज का काफी आइडिया और तजर्बा किया हूँ। हाँ, कि बच्चा रोता है, माँ सीने से लगाती है, बच्चा चुप जाता है। मगर ये माए बहने, इनके पास इतना टाइम नहीं कि ये बच्चे को छुपा सकें। उसको छुपाने के लिए गाने फिल्मी निकाल कर उसको दे देती हैं। बच्चा फिर उसको सुनता है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो छोटे से बचपन से उसकी आदत गाने और नौटंकी की बना दी। अब वो उसने शुरू में नौटंकी देखी क्या है कि उसने पूरी जिंदगी को तेरी नौटंकी बना कर रख दिया है। हाँ, फिर कहते बच्चा हमारी बात नहीं मानता, बड़ा होकर बात कहाँ से मानेगा? तूने बचपने में उसकी बात नहीं मानी। अगर उसकी बात तूने बचपन में मानी होती, जवानी में भी तेरी बात वो मानता। जवानी में तेरी बात मानता। क्यों? कि बचपने में क्या है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेना चाहिए। तो सरकार गौसे आजम फरमाते, मैं अपनी माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ कुरान, माँ के पेट से। अब हमारी माए बहनें सोचती होंगी कुरैशी साहब, तो क्या हम भी अगर ऐसे ही करेंगी तो क्या हम भी गौसे आजम पैदा कर सकती हैं? ना ना, गौसे आजम तो कोई माँ पैदा नहीं कर सकती है, मगर गुलाम गौस हर माँ पैदा कर सकती है। गौसे आजम जैसा बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मगर गुलाम गौस पैदा कर सकती है। गौसे आजम तो पैदा नहीं हो सकती, गुलाम गौस पैदा हो सकते हैं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम आप फरमाते हैं, गौसे आजम के उस्ताद जी बोले, बेटे माजरा फिर ये बात आ गई तो बताओ बात क्या है? तो आपने कुरान कहाँ पढ़ा है? आप फरमाते माँ के पेट में पढ़ के आए। उस्ताद बोले क्या मामला है, किस अंदाज से माँ के पेट में पढ़ा है? आप फरमाते मेरी माँ का अंदाज ये था कि मेरी माँ 18 पारों की मुकम्मल हाफिजा थी। 18 पारे मेरी माँ के याद थे। मेरी माँ अपने घर में जब भी काम करती थी, झाड़ू लगाती, कुरान की तिलावत करती, आटा गूंदती, कुरान की तिलावत करती, रोटियां बनाती, कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ खाना बनाती, कुरान की तिलावत करती। जब तक जागती रहती थी, बिस्तर पे शाम को जाने के बाद सो ना जाती थी, तब तक मेरी माँ कुरान की तिलावत करती रहती थी। मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, मैं उस माँ की आवाज को सुनता था और कुरान को याद करता रहता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सैयद हुसैन मियां साहब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों गौसे आजम की करामतें यूं तो मैं बयान करता रहूं तो रात खत्म हो जाएगी और गौसे आजम की करामतें खत्म नहीं। मैं हुजूर की बारगाह में आपसे ये अरीजा पेश करना चाहता हूं, मेरे आका के गुलामों के हुजूर सैयद कौनैन से मोहब्बत करो और नेक बन जाओ, 5 वक्ता नमाज के आदी बन जाओ। और ये हाफिज कुरान, मैंने हुजूर की एक हदीस पढ़ी, बड़ी मारूफ और मशहूर हदीस है। हुजूर फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आज दुनिया में लोग उसको बेहतर कहते हैं जिसकी बिल्डिंगें बन जाएं, जिसका मकान अच्छा हो जाए, जो बेहतरीन लग्जरी कारों में घूमता हो,
बेहतरीन बैंक बैलेंस हो, जो अच्छे कपड़े पहनता हो, जो देखने में खूबसूरत लगता हो, लोग उसे अच्छा कहते हैं, उसको कहते हैं यार मजे तो इसके हैं, यार ये जिंदगी है, ये बेहतर जिंदगी है। ये तो तेरा और मेरा ख्याल, तेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी है, ये तेरा और मेरा तसव्वुर है। आ मेरे आका की बारगाह में चलते हैं। ओ मेरे करीम आका, आप बता दें सबसे बेहतर इंसान कौन है? अल्लाह के नबी सैयद कौनैन फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे आका फरमाते तुम सब में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, ये हाफिज़ कुरान है, इन्होंने हिफ्ज़ किया है। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इस बच्चे के माँ बाप को जो इज्जत देगा। और ये इतनी बड़ी बस्ती है, मुझे लगता है कई हजार की आबादी होगी। 100 घर है, 100 घर में कई सौ आदमी तो रहते ही होंगे, कई सौ आदमी तो रहते ही होंगे, चलो कई सौ मान, मगर कई सौ में 100 दिख रहा है, कई सौ में एक ही दिख रहा है, सैकड़ों में एक बच्चा हाफिज़ कुरान बना। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बच्चा जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया है, अपने सीने में बसाया है। एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, 50, 60 लाख, 70 लाख MBBS डॉक्टर बनाए। अगर नीट पेपर पास कर लिया तो कम में काम चल जाएगा, सरकारी खाते से काम चलेगा, और नहीं किया है प्राइवेट करेंगे तकरीबन 1 करोड़ खर्चा है। तो ये 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करके डिग्री कराई। लेकिन दुनिया के लोग, कोई भी आया बस्ती करे, बोले MBBS डॉक्टर आ रहे, अलग हट जाओ, रास्ता मिल गया। कोई कह रहा प्रोफेसर साहब आ रहा है, कोई कह रहा वकील साहब आ रहा है, कोई जज साहब आ रहा है। कब तक? जब तक जिस्म में जान है, जब तक जिस्म में जान है। लेकिन जिसके लिए 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, और दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो चलो दुनिया की बात देख लें। दुनिया में डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, MBBS डॉक्टर हो, PhD हो, DIG हो, IG हो, कोई भी कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई किसी के हाथ चूमने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। एक हाफिज़े कुरान, जिसको दुनिया कहती है 5000 की तनख्वाह पाने वाले ये मौलवी, वही हाफिज़े कुरान को जो बाप से भी ज्यादा उम्र का होगा, फिर उसी हाफिज़े कुरान को वो हाथ चूमता हुआ नजर आएगा। क्यों कि हाफिज़े कुरान कोई आसमान से नहीं उतरा है, ये हाफिज़े कुरान वो है जो आसमान से उतरी हुई कुरान को अपने सीने में बसा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान से उतरे हुए कुरान को इसने सीने में बसाया है। इसकी बुलंदियां ये हो गई कि आसमान से ज्यादा इसकी बुलंदी, इसको इज्जत आसमान से भी ज्यादा मिल रही है। मेरे आका के गुलामों, तो ये हाफिज़े कुरान बेशुमार लोग होंगे कल बरोज़े महशर। मेरे आका फरमाते हैं हाफिज़े कुरान अपने घर के उन सात लोगों को जन्नत लेके जाएगा जिन्हें सर्टिफिकेट मिल चुका होगा, इनको परवाना सुना दिया गया होगा कि तुम जहन्नमी हो, तुम जहन्नमी हो। टिकट मिल चुका होगा, और टिकट मिलने के बाद में याद रखना फाइल में नाम चढ़ जाए, और चढ़ने के बाद कटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बाइक का अगर चालान हो जाए ना, और चालान होने के बाद कितने बड़े अधिकारी का भी फोन कराओ, तो वो कहता रहे सर आपका फोन अगर पहले आ जाता तो फिर चालान नहीं करता। अब मजबूरी है, चालान हो गया है, अब मजबूरी है, चालान हो गया है, अब नहीं हो सकता है, तो अधिकारी भी फेल। जहां दुनिया के सारे लोग फेल, ये हाफिज़े कुरान मेरे करीमा का फरमाते। और कौन फरमाता है? वो नबी फरमाता है जिसके बारे में शायर कहता है कौले नबी
कौले खुदा है, कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। वही मेरे करीम आका फरमाते हैं, हाफिज़ कुरान को बुलाया जाएगा। कौन हाफिज़ कुरान? जिसने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है। ओ गोया इसने कुरान की दुनिया में हिफाजत क्या कर ली, कुरान को सीने में महफूज कर लिया। क्या है हकीकत? ये है पूरी जिंदगी कुरान ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को इसने हिफ्ज क्या किया है? कुरान को अपने सीने में इसने क्या महफूज किया है? बल्कि पूरी जिंदगी की इसकी हिफाजत की जिम्मे कुरान ने ले लिया। हाँ, हकीकत तो ये कि कुरान ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। तो हुजूर फरमाते हैं अब हाफिज कुरान ये इसके घर वाले हाफिज कुरान इत्तिफाक से अपने अमाल की बुनियाद पर, ऐसे अल्लाह करे कोई भी ऐसा बंदा ना हो कि जिसे ये वक्त देखने मिले, लेकिन अमाल की बुनियाद पर हो सकता है गुनाहों की बुनियाद पर जहन्नम में जाने के लिए तैयारी हो चुकी हो उसके बद अमाल की बिना पर। तो हुजूर फरमाते हैं फिर हाफिज कुरान हो सकता है उसके घर वालों में से कोई गुनहगार हो, हाफिज कुरान से कहा जाएगा जाइए आप जन्नत में जाएं। जब वो जन्नत में जाता होगा, जाते जाते नजर पड़ेगी दूसरी तरफ वाली लाइन में, जो जहन्नम की तरफ बाईं तरफ वाली जो लाइन होगी, देखेगा रुक जाएगा। हाफिज कुरान की तरफ अल्लाह का मुनादी निदा देगा, हाफिज कुरान क्यों रुका है? तुझे तो जन्नत में जाने का परवाना मिल चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका, जन्नत में जाने के लिए सब दौड़ रहे हैं, तू क्यों रुका है? हाफिज कुरान कहेगा और निदा देने वाले मैं से नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे फरिश्तों पूछो मेरे इस बंदे से ये क्यों रुका है? ओ हाफिज कुरान कहेगा ओ मेरे मौला ये मेरे घर के वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से मुझे हाफिज कुरान बनाया है, मुझे कारी कुरान बनाया है, मुझे मशक्कतें बर्दाश्त करके परेशानियां बर्दाश्त करके मेरे बाप ने, मेरे माँ ने, मेरे भाई ने हाफिज कुरान बनाया है। मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक इन्हें साथ जन्नत नहीं लेके जाऊंगा। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा ओ मेरे फरिश्तों ये मेरा बंदा जो मांग रहा है इसे अता करो, इसके साथ इन्हें भी जन्नत में भेज दो। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। और काबिल मुबारकबाद है वो कमेटी के नौजवान जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया, मनाया, रचाया, इरफान भाई और शाबान भाई, सिद्दीक भाई और भी बेशुमार लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया, और कमेटी की वो तमाम हजरात जिन्होंने मेहनतें की हैं। अल्लाह हर एक की मेहनत को कबूल फरमाए। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
जश्न गौसुल वरा अल्लामा आरिफ कुरैशी बरेली शरीफ, अल्लामा आरिफ कुरैशी बरेली शरीफ, नारे हैदरी। क्या वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा हो मेरे पास। आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, आधा मिसरा आप साथ में पढ़ें। मैं क्योंकि साउंड इसलिए मुझे अच्छा चाहिए होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम और एहसान है, मुहर्रम की 1 तारीख से जो चलाऊं, शायद बीच में 1-2 दिन गायब मिला हो तो मिला हो, लगातार बिल्कुल कंटिन्यू बात करी है। और पूरा 11वीं शरीफ का महीना, पूरा 12वीं शरीफ का महीना, मुहर्रम का महीना, लगातार तकरीबन 3 महीने होने जा रहे हैं मुझे बोलते हुए, तो इसलिए रेगुलर बात करता हूँ और मैं थक कर तो बात करने का आदी नहीं। सब लोग जरा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला, भला क्या मिला, भला क्या मिला नहीं है। आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, आया जब कोई मंगे। आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला, अली का जला, अली का जला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, जो झुका है। तकबीर, दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा आरिफ कुरैशी साहब किबला, अल्लामा आरिफ कुरैशी बरेली शरीफ, नारे हैदरी। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुसैन का सर है, ये हुसैन का है सजदा, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर यही कह रही है असगर
कि लबों की मुस्कुराहट वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। में हुए बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का माशाअल्लाह। मैं खुद ज्यादा देर बोलने का आदमी नहीं, एक घंटे से ज्यादा हो गया और मैं मात्र 1 घंटा तकरीर के लिए टाइम देता हूँ। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सवा घंटा हो गया है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का सुभान सब अल्लाह। घराना नूर का। फिर इसी अंदाज में नाज शरीफ की बात है तो शेर सुन ले। आला हज़रत बोले पेश हक मुज़दा शफाते का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफाते का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। मेरे आका के दामन को अल्लाह ने इतना बड़ा किया है कि मैदान महशर में गुलामों को जुर्म खुलते जाएंगे और उन तमाम गुनहगारों को हुजूर फरमाएंगे परवरदिगार ये जितने इबादत गुजार हैं, ये जितने नमाजी हैं, ये जितने रोजेदार हैं, ये जितने हाजी हैं, ये जितने भी रियाजत इबादत करने वाले हैं, परवरदिगार ये सब तेरे हवाले। और जितने गुनहगार हैं मुझ मोहम्मद के हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये आपके हवाले होंगे तो कहाँ लेकर जाएंगे। तो मेरे आका के गुलामों मैंने आलम में तसव्वुर में हुजूर की बारगाह में जब इतना सवाल किया ना तो बरेली के इमाम इसको मोहब्बत तलब उठे। आला हज़रत बोले मेरे आका की बारगाह में बाद में पहुंचना कुरैशी मेरे गुलाम ये मैं आपको बता देता हूँ ये जाएंगे कहाँ। आला हज़रत बोले कि वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल
अम्बिया सय्यदुल अम्बिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार अंबिया नबीउल अंबिया इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद पेश कर ले। कहते हैं एक दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं हुजूर की बारगाह में नाते पाक का मतलब आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुँचाने की बारगाह में कोशिश करूं। इससे पहले कि मैं नात का मतलब आप तक पहुँचाऊं, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक एक एक बंदा हशाश बशाश चेहरे लेकर और मुस्कुरा के हुजूर के नाम पे कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुझे अभी आती आपने देखा कि फरमाइश एक भाई ने की हुजूर की नात की, वो नात जो मैंने पढ़ी है और ये बहुत तेजी के साथ वायरल हुई, मिलियनों लोगों ने इसको सुना है। तो अच्छा, इसे सुना भी क्यों ना जाए, क्योंकि ये नात ही ऐसी है, क्योंकि हमारा अकीदा और ईमान है जिसको जो कुछ मिला है वो मेरे करीम आका के दर दौलत से मिला है। अब जिसको हुजूर के दर से मिला है वो बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो बोलेगा जिसको हुजूर के दर से मिला है। मगर एक बात याद रखना, पचपेड़ी जिला लखीमपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरा अकीदा मेरा ईमान कहता है कायनात में कोई एक बंदा ऐसा नहीं कि जिसको मेरे आका के दर दौलत से ना मिला हो। अपने तो अपने हैं, बेगानों को भी मेरे मुस्तफ़ा के दर से मिला है, क्योंकि ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, कुल कायनात मुस्तफ़ा के सदके में बनी है। तो पता चला पूरी कायनात को जमीन मिली, पूरी कायनात को आसमान मिला, पूरी कायनात को सूरज मिला, चांद की रोशनी मिली, कुल कायनात को ये हरियालियां मिली, ये सब्ज रंग मिला, ये सारी रौनकें, ये सारी बहारें मिली। तो पता चला ये सब कुछ मिला है मुस्तफ़ा के दर से मिला है। सदके में मुस्तफ़ा के मिला तो मुस्तफ़ा के दर से मिला है। मैं हुजूर की बारगाह तक आपकी मोहब्बतों को लेकर, ऑपरेटर साहब थोड़ी मेहरबानी हो जाए, अगर आवाज बढ़ जाए, जी लगा के कह दे या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, सब नहीं, पीछे वाले भी बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफ़ा के दर से